आरंभ कंप्यूटेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे 50 सवाल हो चुके हैं। तो आज हम उससे आगे यानी 51वां सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 51वां सवाल, लिखा हुआ है 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1। ठीक है, चलिए तो सवाल मेरे पास ये वाला है और मुझे उसने x का मान पूछा है कि x का मान बताइए। अब एक बात देखो कि x कहाँ पर है, x है हमारे पास पावर के रूप में, तो मुझे इस बेस से मतलब नहीं है, मुझे बेस को हटाना पड़ेगा। अब बेस हटेगा कब, जब दोनों तरफ बेस बराबर हो जाएगा तब हटेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर शायद मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया तो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास बेस बराबर है, गुणा में चल रही है संख्याएं, तो पावर हमारी जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि शायद मैं बता चुका हूँ कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है। बेस बराबर है, गुणा में चल रही है, तो पावर हमारी जुड़ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास बेस बराबर है और भाग में चल रही है संख्याएं, तो हमारी पावर घट जाती है। ये मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर भी हमारे पास बेस बराबर है, इसका बेस बराबर है तो और गुणा में चल रही है तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये बन जाएगा 3/5 की पावर 3 प्लस -6, और इधर मेरे पास 3/5 की पावर 2x -1। ठीक है, बेस बराबर हो गया, हमने इसको हटा दिया क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे x का मान चाहिए। अब इसको लेके चल रहे हैं केवल, तो ये लिखा हुआ 3 -6 इज इक्वल टू 2x -1। यहाँ पर मेरे पास -3 बचे, 2x -1 इधर आ जाएगा, बचेगा -2 और 2x हो गया मेरे पास। यहाँ पर 2 से 2 खत्म हुआ, x बराबर -1 आ गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, पता चल रहा है पक्का कि यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, अगर बेस बराबर है, गुणा में चल रही है, तो पावर हमारे पास प्लस हो जाती है। बेस बराबर है, भाग में चल रही है, तो पावर हमारे पास -1 जाती है। बेस बराबर है, गुणा में चल रही है, तो पावर हमारी जुड़ रही है। ये ऐसे का ऐसे ही है। 6 माइनस का है, 3 प्लस का है, 6 में से 3 गए 3 आ गया, 6 में से 3 गए 3 माइनस के, इधर तो x -1 है, ये इधर आएगा +1 का आएगा, 3 में से 1 क्या 2 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, हो जाना। अगला सवाल है हमारे पास 52, लिखा हुआ है कि 1/1 इंटू 2 प्लस ठीक है, हमारे पास सवाल ये वाला है। ठीक है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले ना एक आधा सवाल इसकी तरह का और देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास सवाल है, इसको भी बात देखेंगे ना। तो जैसे कि मेरे पास सवाल है, लिखा हुआ है सवाल मेरे पास ये वाला है। अब जो करने के तरीके तो होता है, दो भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सबसे छोटे तरीके की तरफ बात करूंगा। ठीक है ना, तो सबसे छोटा तरीका क्या है इस चीज के लिए,
हम देखेंगे कि टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, जोड़ दिया, मतलब हमने टोटल पदों को जोड़ दिया। कितने पद है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है। और नीचे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या, समझ रहे हैं, और सबसे लास्ट वाली संख्या, समझ रहे हैं ना, सबसे पहले वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या को हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1 × 6 = 5 6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि कुल पद बटे फर्स्ट पद इंटू लास्ट पद। समझ में आ गई कहानी, पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना। कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवालों में टोटल देख लेना कितने पद है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 आ गया, नीचे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा हो जानी है, तो बन जाना है आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह का एक अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 और 1/13 × 15, ठीक है, सही है। अब क्या कह रहा है, जो अभी हमने अभी क्या देखा था कि कुल पद बटे फर्स्ट इंटू लास्ट, यही तो देखा है। तो कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ऊपर तो हमारे पास 5 आ गया, नीचे की बात करें फर्स्ट पद है 5, लास्ट पद है 15, 5 से 5 घट गया, 1/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, तो हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर सवाल की ही बात करते हैं, अपने सवाल पर आ जाते हैं, तो सवाल में भी टोटल कितने पद है हमारे पास, देखो ये पहला पद है ना, यहां से देखो इसको, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये जो लास्ट में है ये 99 वाला पद है, समझ रहे हैं ना, ये वाला पहला पद है, यानी कि ये जो सारा का सारा है, मैं इसको काउंट कर चल रहा हूँ कि ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह से 99 है। तो हमारे पास ऊपर तो 99 आ जाना है, और नीचे फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 99/100 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो अंश के लिए कुल पद और हर के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना, बात, ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है हमारे पास 53, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, कोई सवाल होता है, आप चाहे अगर कोई एग्जाम भी देने जाते हैं ना, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लेंथी होते ही होते हैं, ये उस तरह के सवालों में से एक है, तो इसको हमको सही तरीके से ही करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर समथिंग 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 समथिंग। अच्छा एक बात कहो, देखो उसने कहा हुआ है 1/12 का, ये लिखा हुआ है, मुझे जरा एक बात बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अभी भी एक है, अभी भी एक, ठीक है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये पावर इसके लिए भी 4 बन गया और ये इसके लिए है, एक का एक ही रह गया, यानी कि सही बन के चल रहा है मेरे पास, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या किया है कि इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या लिखा है 1/, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिखते हैं, लिखा हुआ है 2 की पावर 2, मैंने इसको भी यहाँ पर 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, ये अभी भी 1 का 1 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो ये तो एक फॉर्मूला बन के चल गया मेरे पास कि a² - के b², और ये क्या होता है
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब इसी तरह से सभी पदों को हम लेके आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है अब सवाल में ये, अब मैं डायरेक्ट यहां से लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सीरीज बन के चली है 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, और ये आगे तक बनी 1 माइनस 1/19, 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस 1/20। ठीक है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। अब हमको क्या करना है, माइनस माइनस वाली सीरीज एक साथ ले लेनी है, प्लस प्लस वाली सीरीज हम एक साथ ले लेंगे। यानी कि सवाल मेरे पास बन जाएगा, यानी कि ये वाली, इसके बाद फिर ये वाली और फिर ये वाली हम एक साथ ले लेंगे। सोल्व करके लिख रहे हैं सीधे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 3/2, गुणा में चल रहे हैं सारे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, डैश डैश डैश, 19 एकम 19, 19 में से 1 गया, 18/19, 20 एकम 20, 20 में से 1 गया, 19/20। तो ये तो सारी हमारे पास माइनस वाली आ गई। अब प्लस को भी इस तरह से लिख रहे हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 19 एकम 19 और 1 20/19, 20 एकम 20 और 1 21/20। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सीरीज बनी है, एक यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो अब इन दो सीरीज को हम सोल्व कर रहे हैं। सोल्व क्या, काट रहे हैं केवल, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। काटना स्टार्ट करें, 2 एकम 2, 2 से क्या 1, सॉरी यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से, यहाँ पर कोई 4 रहा होगा, इस तरह कटना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर कोई 18 रहा होगा, उस 18 से ये 19 से 19 खत्म हो गया। यानी कि जो माइनस वाली सीरीज है उसने मुझको 1/20 दिया हुआ है। इसको देख रहे हैं, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, इस 5 से कोई यहाँ पर 5 रहा होगा, वो कटा होगा। सही है, इस 20 से, सॉरी 20 कट गया, और यहाँ पर कोई 19 रहा होगा, 19 से 19 कट गया हमारे पास। ठीक है, सही है ना। तो दूसरी सीरीज से हमारे पास क्या मिल के आया है, नीचे हमारे पास 2 है और ऊपर हमारे पास 21 है। समझ में आ रही कहानी, एक बार फिर से देखो, हमने a² - b² फॉर्मूला था, हमने खोल दिया है, a माइनस बी a प्लस बी, 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 a माइनस बी a प्लस बी हमारे पास। उसके बाद माइनस वाली सीरीज को हमने एक साथ रख लिया है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2, फिर 2/3, 3/4, 18 19/20, फिर हमने प्लस वाले के साथ रख लिया, 2 एकम 2 और 3/2, 3 एकम 3 और 4/3 वगैरह वगैरह, 21/20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस वाली सीरीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस वाली सीरीज है। ठीक है, उसके बाद हमने काटना स्टार्ट करा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, समथिंग। अच्छा, अब कोई कहेगा, और किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि भैया 18 कैसे कट गया। तो इसके लिए मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखता हूँ कि 1 2 3 डैश 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 10, तो इस डैश 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 का मतलब ये नहीं कि 3 के बाद सीधे 10 आ गया। इसका मतलब है कि 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 7 8 9 आया होगा, तो क्रम से चला होगा 10 तक। यही चीज यहाँ पर भी है, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 वगैरह वगैरह चीजें चली होंगी 19/20 तक। ठीक है, तो इस वजह से कटता चला गया, 3 से यहाँ पे कोई 3 कटा होगा, 4 से यहाँ, सॉरी 3 से तो कट गया, 4 से यहाँ पे कोई 4 कटा होगा, फिर 5 से 5 कटा होगा, 6 से 6 कटा होगा, इस तरीके से 18 से 18, 19 से 19 कट गया,
बचा हमारे पास 1/20। इसी तरीके से 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ पर नीचे वाली संख्या बची है तो लास्ट में ऊपर वाली संख्या बची। एक बात और नोट करने वाली थोड़ी सी, कि इस तरह की सीरीज में अगर पहले ऊपर वाली संख्या बचती है तो लास्ट में हमेशा नीचे वाली बचेगी, और अगर पहले नीचे वाली बचती है तो लास्ट में हमेशा ऊपर वाली बचेगी। अगर पहले ऊपर वाली बचती है तो लास्ट में नीचे वाली बचेगी, और अगर पहले नीचे वाली बचती है तो लास्ट में ऊपर वाली बचेगी, और अगर पहले पहले में सारी बच जाती है तो लास्ट में भी वो सारी ही बचकर चलेगी हमारे पास सीरीज, नहीं कटेगी मतलब वो। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास ये बन के आ चुका है कि 21/40 हो चुका है मेरे पास। काट रहे हैं इसको, 40 पंजे 200 हो गया है, 40 दूनी 80, 40 पंजे 100 इसका आंसर। ठीक है ना, हो गया। चलिए अगला टॉपिक। ठीक, तो हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब मैंने क्या किया है इसमें कि लिखा हुआ है कि समथिंग 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 समथिंग, तो मैंने क्या किया हुआ है कि चलो थोड़ा सा लिख देते हैं पहले। ठीक, देखो यहाँ पर -1 -2 7 तक गया है, यहाँ पर -2 -3 8 तक गया है। अगर मैं यहाँ से -1 बाहर निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से -1 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास -1 बच जाएगा। मतलब एक बात देखो कि ये मेरे पास -2 आया कैसे होगा, ये आया होगा मेरे पास लिखा होगा 331 की पावर -1 इंटू 1.331 की पावर -1, ऐसे तो होगा। बेस बराबर है, घाते जुड़ गई तो -2 बन गया। इसी तरीके से यही बना होगा हमारे पास 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2, बेस बराबर है, घाते जुड़ गए -3 बन गया। तो यहाँ पर भी मेरे पास 1.331 -1 कॉमन है, यहाँ पर भी मेरे पास 1.331 है, यानी कि ये जो चीज है मेरे पास हर जगह कॉमन बन के चलेगी, तो उसी कॉमन को मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो ऊपर वाली को बाद में लिख लेंगे, नीचे वाले को मैंने 1.331 की पावर -1 बाहर निकाल लिया है। तो अंदर मेरे पास बच गया है अब 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -7। इधर मेरे पास 2/3, दोनों बराबर हो गए हैं, कट गया हमारे पास ये वाला। बचा क्या मेरे पास, केवल 1/1.331 की पावर -1 पावर है मेरे पास 2/3। सवाल समझ में आ रहा है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा भाई, मेरे -2 लिखा हुआ यानी कि -1 -1 जुड़ा हुआ होगा, -3 लिखा हुआ -1 -2 जुड़ा हुआ होगा, -8 लिखा हुआ -1 -7 जुड़ा हुआ, वो मैंने -1 ही बाहर निकाल दिया, तो 1 2 3 समथिंग वगैरह 7 तक चल के चला गया और मेरा फिर कट गया। अब एक चीज हो, जब हमारे पास संख्या ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पावर मेरे पास अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। जब संख्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो चिन्ह चेंज कर लेती है। अगर मेरे पास ऊपर a की पावर x है तो और मैं नीचे लेके जाऊँ तो a की पावर -x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास y की पावर -2 है तो y की पावर 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो
तो संख्या जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो अपने निशान चेंज कर लेती है। यहाँ पर भी मेरे पास अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 1.331 की पावर 1 बच जाएगा। बाहर मेरे पास चल ही रहा है 2/3। बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब पावर बाहर जाती है गुणा कर देती है, तो ये बन जाएगा 1.331 की पावर 2/3 बन जाना है मेरे पास, है ना। पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को मैं खोल रहा हूँ, नीचे मेरे पास 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उसमें जीरो आती है पॉइंट हटाने के लिए। 3 जीरो हो गई है। यहाँ पर मेरे पास 2/3 चल रहा है। ये 11 की पावर 3 होती है, ये 10 की पावर 3 होती है, ठीक है। साथ में मेरे पास बाहर 2/3 भी चल रहा है। इसको चलो ठीक से करते हैं। 11 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, बाहर मेरे पास 2/3 चल रहा है। 3 कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। 11/10 3 गुना 2/3 खत्म हो गया मेरे पास। बचा क्या मेरे पास 11/10 की स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये हो गया 121/100 यानी कि 1.21 इसका आंसर। ठीक है, सवाल तुमको लेंथी लग रहा होगा लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लेंथी नहीं लगेगा, हो जाना है आराम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 55वां सिंपल सवाल है। 3 एकम 3 और 1 सॉरी 3 एकम में 3 में से 2 हो गया, 2/3 3/4 4/5 n-1/n। ठीक है, काटना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कटा होगा, यहाँ से ये कटा होगा। बता चुका हूँ कि अगर पहले ऊपर वाला पद बचता है तो लास्ट में नीचे वाला पद बच जाता है, तो इसका आंसर 2/n आ जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं 56। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3 5 दूनी 10 में से 3 गई, 7/5 7 दूनी 14 में से 5 गए, 9/7 और 2 नीम 18 2 नीम 18 1 19 2 नीम 18 और 1 19 माइनस के 997/9। फिर से वही काटना स्टार्ट करें। अगर पहले ही नीचे वाली बच गई तो मुझे पता लास्ट में ऊपर वाली ही बचनी है, तो ज्यादा नहीं करते, इसी को देख लेते हैं। 8 में 7 गया 1 0 0 1/3, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। लिखा हुआ है 57वां। इसका मान बताओ। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सदैव 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, अब अभी हमने एक सीरीज करी थी पिछले वाली कि टोटल कितने पद है, तो हम इधर से देखते हैं ना कि टोटल कितने पद है, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और n तक गया है, यानी कि ऊपर तो हमारे पास n पद है और नीचे क्या है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या यानी कि 1 और n+1 यानी कि n/n+1। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ भाई। मैं जब सीरीज देखता हूँ कि टोटल पद कितने हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये सारा सारा मेरे पास एक पद है। अगर मैं ये देखूंगा कि आप, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 समथिंग है, तो ये भी यहाँ से 1 2 3 4, जहां तक मेरे पास ये पहला वाला पद आ जाएगा वही मेरे इतने पद होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल पद हो गए n और फर्स्ट माइनस लास्ट मेरे पास हो गया। उसने कहा कि n का मान सदैव 1 होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वगैरह देख लेते हैं। अब मान लीजिए मैं n का मान 1 मान लेता हूँ फिलहाल में। ठीक है, तो नीचे मेरे पास 1 + 1 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 1 से कम हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये जो ऊपर वाली संख्या इसको मैं 2 मान लेता हूँ तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 0.6 बन गया मेरे पास, अभी भी 1 से कम है। अगर मैं इसको 4 मान लेता हूँ तो नीचे 4 और 5 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में n का मान सदैव 1 से कम ही बनता हुआ चलेगा। ठीक है, n का मान सदैव 1 से कम बनता हुआ चलेगा। अगला सवाल
लिखा हुआ है 61, 62, 63, 64 लिखा हुआ है, सही है। अब एक चीज देखो, ये पर भी 4 की पावर 61 है, यहाँ पर 4 की पावर, अच्छा ये जो 61 62 लिखा हुआ है ये भी 61 + 1 होगा, 63 लिखा हुआ है, 61 + 2 होगा, 64 लिखा हुआ है, 61 + 3 लिखा हुआ है। यानी कि हर जगह 4 की पावर 61 तो है ही, उसी 4 की पावर 61 को मैंने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर बचा मेरे पास 1, यहाँ पर 4 की पावर 1, यहाँ पर 4 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 की पावर 61 है और यहाँ पर 1 + 4 + 16 + 64 लिखा हुआ है, जोड़ दिया है, 6 4 10 4 14 15 5 5 लगा 1 7 8 गुना 4 की पावर 61। समझ में आई कहानी। उसने कहा है कि निम्न में से किससे विभाजित हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ऑप्शन है हमारे पास 3 10 11 और 13। भाई मुझे नहीं पता कि ये संख्या किससे कट जाएगी। अगर मुझे पता होगा कि ये इतनी बड़ी संख्या किससे कट जाएगी तो मुझे इतना सवाल खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन मैंने खींचा है सवाल तो इसका एक रीजन है कि मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, और लास्ट में भी अगर ऐसे ही अटक के तो फिर फायदा कुछ नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक 4 की पावर 61 का मतलब है कि 4 मेरे पास गुणा में 61 बार लिखा गया है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर 4 की पावर 60 लिखा है, गुणा 4 हो गया है, गुणा 85 हो गया मेरे पास, ठीक है, सही है। 4 की पावर 60 इंटू 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। और जैसे ही मेरे पास 0 आए मुझे पता चल गया ये तो 10 से कटने के लिए तैयार खड़ी है संख्या। बता चुका हूँ ये वाली चीजें कि कैसे पता चल रहा है। तो यानी कि ये वाली संख्या, या कह दीजिए ये वाली संख्या किससे कटेगी, 10 से कटने के लिए तैयार है, ठीक है, पता चला। एक बार फिर से देखो भाई, मेरे पास 4 की पावर 61 62 63 64, 62 में भी 61 है, 63 में भी 61 है, 64 में भी 61 है, मैंने वो 61 बाहर निकाल दिया। ये सारी सारी संख्या बाहर आ गई तो एक बचा मेरे पास, यहाँ पर समथिंग ये भी बचा है, जुड़ा का मेरे पास 85 आ गया। लेकिन 85 से इनमें से कोई नहीं काट पा रहा, और 4 की पावर 61 को काटने की क्षमता मेरे पास है नहीं, ठीक है। 85 को इनमें से कोई नहीं काट पा रहा और 4 की पावर 61 को काटने की क्षमता मेरे पास नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, मेरी क्षमता नहीं है तो इसकी क्षमता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर बचे 4 की पावर 60 और 4 गुणा 85 340 हो गया। जैसे ही मेरे पास 0 आएगा मुझे पता चल गया 10 से करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ कि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n, n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 सदैव किससे कटेगा। चलिए ये तक हमारे आधार पर है, हम अपने अनुसार देखते हैं। उसने कहा n एक सम संख्या है तो मैंने n को 2 मान लिया, तुम 200 मान सकते हो, लेकिन फिर 6 की पावर 200 बन जाएगी और फिर उसको खोलना बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी मानने की कोशिश करूंगा, है ना। जब हमसे कोई संख्या मानने के लिए कह रहा है तो हम छोटी से छोटी मानने की कोशिश करते हैं ताकि सवाल आसानी से हो सके। तो अब मैंने इसको n बराबर यहाँ पर मैंने 2 मान लिया है, तो मेरे पास 6 की पावर 2 यानी कि -1 हो गया, और 6 6 36 -1 यानी कि 35, यानी कि सदैव वो 35 से कटेगी। आप 6 की पावर 4 मान के देख लेना, हो जाना चाहिए, और तभी 35 आएगा, ठीक है। और इनफ है क्योंकि कुछ इससे अगला सवाल है, उसके लिए मुझे कुछ और सवाल करवाने पड़ेंगे उसके जैसे, तो उसमें थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी छोटी बनाऊँ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे जो एक मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से या सब्सक्राइब से, वो मिलता रहे, ताकि मैं और जोश के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। उम्मीद है अच्छा रहा आज की वीडियो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।